गाना डालेगा, लोभ में फंसना मत। तो ये संस्मरण मैं इसलिए सुना रही हूँ कि हम भी कुछ उस तोते की तरह ना बने। वाकई गांधी जी के आदर्शों और उनके मूल्यों को अमल करने की हम कोशिश करें। उन्होंने जिस भारत की कल्पना की थी उसे बनाने की कोशिश करें। उस तोते की तरह सिर्फ हम साल में एक बार आएँ और उन्हें याद करें। ये ना करके हम याद रखें कि हमें वाकई वो भारत का निर्माण करना है जिनकी इन्होंने कल्पना की थी और जो उनका सपना था। अब अंतिम प्रस्तुति है। अंतिम प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ। सफलता का मूल मंत्र है संकल्प और खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, पक्का इरादा। श्री आकाश मेहदी और उनकी टीम को, श्री आकाश मेहदी और उनकी टीम अंतिम प्रस्तुति है आज की। इनके लिए भी जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए।
देश को आजादी दिलाने तक की कहानी की पहले लीड भारत से दूर दक्षिण अफ्रीका तक की, जहां गांधी जी को नस्लभेद का शिकार होना पड़ा। अंग्रेजों ने मुझ पर भी अपनी हुकूमत बर्दाश्त मानी है। मैं इसका जवाब दूंगा, मगर क्रोध और अन्याय से नहीं, बल्कि सच्चाई को अपनी ढाल और अहिंसा को अपनी तलवार बनाकर। अंग्रेजों से इसका बदला लेंगे। हाँ, हम अंग्रेजों से इसका बदला लेकर रहेंगे। चलो। बापू, हमारे क्रोध की ज्वाला भड़कती है। हम अंग्रेजों को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। याद रहे कि आग के बदले में आग पूरे विश्व को आधा बना देंगे। हम इसका जवाब देंगे और हमारी अहिंसा की गूंज इनके हिंसा के शोर से कभी ज्यादा ताकत होगी। नहीं बाबू, अब खून अपना खुद होगा। चलो चलो, खून करना है तुम करो, प्रहार करना है तुम करो, मगर उनकी सोच को, उनके विचार पर, ताकि उनका मनोबल टूट जाए। हम असह्य का आंदोलन छेड़ेंगे। आज से हम विदेशी कपड़े त्याग देंगे और सिर्फ खाद्य ग्रहण करेंगे। कंधों से मिलते हैं, कंधे कंधों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं, कंधों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं, कंधों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे
जान मिटा दी। हम करोड़ों लोग हैं, मगर हमारी आवाज एक है। गांधी आंदोलन की सफलता से अंग्रेज बुरी तरह चल गए थे और उन्होंने गांधी जी को 6 सालों के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया। पहले वो आपने ध्यान दी, फिर वो आपने हंसी, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। मिस्टर गांधी, तुम हमारे साथ, हम तुमको बाबा मार देंगे, वरना तुम्हारे टुकड़े करके इस जमीन पे गाड़ देगा। तुम मुझे मार सकते हो, मगर मेरे विचारों का इस्तेमाल मिस्टर गांधी, हम तुमको ऐसी मौत मारेगा कि दूसरा गांधी पैदा होने से पहले गांधी तुम्हारे लिए तो एक ही गांधी गांधी है। लंबे सफर के बाद गांधी जी ने ये तय किया कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना। भारत छोड़ो आंदोलन छेड़कर हजारों मुसीबतों का सामना करने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे की बंदूक से निकली गोली ने बापू की सांसें छीनी। जलता है क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है अनहोनी रात हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा।
जमाने बदलते रहेंगे, पर मेरे विचार किसी न किसी पेजे में कैपिटल रोचक करते रहेंगे। अब आपकी मर्जी है, चाहो तो मुझे तस्वीर बना के दीवार पे लटका दो या मेरे विचारों पे विचार करो। सुंदर सुंदर सुंदरतम प्रस्तुति, वाकई बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा संदेश कि ये हम पर निर्भर करता है कि हम तस्वीर बनाकर दीवारों पर लटकाते हैं या उनके आदर्शों पर अमल करते हैं। बच्चों ने कुछ गीत भी उसमें गाया था कि मिलते हैं कंधों से कंधे, कदम से कदम मिलते हैं तब दुश्मन के दिल हिलते हैं। उसमें भी वाकई जो संदेश था, एकता का संदेश, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा संदेश था कि जब आज़ादी की लड़ाई बापू ने लड़ी थी तो उस समय ये जात पात और रिलीजन वाली बात नहीं थी, सब मिलके एक होकर उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो आज हमारा देश आज़ाद है और हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और इस तरह से हम आज स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, बापू की जयंती मनाते हैं, जो भी सारे त्यौहार मनाते हैं। तो एकता में बल है, ये बहुत बड़ा संदेश है। बापू के आदर्शों पे चलने की हम कोशिश करें। अब मैं आमंत्रित करती हूँ, यहाँ पर एक से एक कलाकृति आपने देखा कि जो कलाकृतियाँ हैं गांधी जी पे, उनके दिल दिमाग पे गांधी जी किस तरह से बसे हुए हैं कि वो कलाकृति, उनके कूची उनके हाथ में आई और वो कलाकृति उभरती गई गांधी जी के, उनके विचार, उनके आदर्श अपने अपने तरीके से, जिनके दिमाग में गांधी जी के जो भी विचार और आदर्श थे उकेरते चले गए। और वो आप देख ही रहे हैं कि कितनी अनुपम और एक से एक कलाकृति है। अब इन्हीं बातों पर दो शब्द कहने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ, हमारे बीच इसी परिसर में मौजूद हैं श्री विश्वनाथ लकड़ा जी को। श्री विश्वनाथ लकड़ा जी आए और अपनी बातों को रखें। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री विश्वनाथ लकड़ा जी। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री अनिल सिंह जी, जो पूर्व निदेशक रहे हैं कला विभाग के, और हमारे सहायक निदेशक श्री विजय पासवान जी हमारे बीच बहुत ही, अगर हम कहें कि उद्घोषक के क्षेत्र में तो कमल बोस जी मौजूद हैं। तो मैं जो भी यहाँ मौजूद हैं सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि इस खुशनुमा माहौल में हमें शरीक होने का मौका मिला। खासकर सांस्कृतिक निदेशालय के द्वारा जो झारखंड के 7 कलाकारों को उन्होंने इनवाइट किया, और चूँकि बीच में एक दुर्घटना घट गई थी जिसके कारण कार्यक्रम जो है कंटिन्यू नहीं हो पाया था, तो आज इस कार्यक्रम में जो समापन की ओर मेरे ख्याल से जा रही है, तो हम कलाकार जो आप देख रहे हैं सामने, हमारी नज़र में बापूजी कैसे रहे, हमने वर्षों कोशिश की कि उनके विचारों को, उनके देश प्रेम को, उनके भावनाओं को रेखाओं और रंगों के द्वारा हम उकेरें। ऐसे बापूजी पे कहना बहुत कम होगा, क्योंकि वो यथा समुद्र की तरह उनका व्यक्तित्व रहा है। तो इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ, खास करके विजय पासवान जी को, जिन्होंने हमें मौका दिया। और कोविड-19 के बाद मेरे ख्याल से हम जो चित्रकार यहाँ मौजूद हैं तो हमें भी मिलने का अवसर प्रदान किए। इसके लिए
मैं धन्यवाद देता हूँ इन्हीं चंद शब्दों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। तालियों की गूंज काफ़ी कम है। शुक्रिया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ, अभी कुछ देर पहले उनकी टीम ने यहाँ मंच पे प्रस्तुति दी थी, उनके बारे में मैंने बताया था कि वो ऐसे जौहरी हैं जो काफ़ी नगीनों को तैयार कर चुके हैं। वो आए और 2 शब्द अपने विचार रखें। श्री दीपक सिन्हा जी, तालियां बनती है भाई। प्रणाम सबको। आदरणीय श्री अनिल सर, श्री विजय पासवान, श्री कमल घोष सर, आप छोटे कलाकार जो मेहनत कर रहे हैं, आप लोग हम लोगों के पिता पुर्जे हैं। आप लोगों ने हमेशा हम लोगों को मौका दिया है। हम प्रयास करते हैं कि रात में जब नींद ना आए तो कुछ दिन बैठे और कुछ बन जाए। ऐसे ही कर करके कुछ रचनाएँ करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्गदर्शन आप लोगों का मिलता रहता है। सर्वप्रथम मुझे एक भयंकर त्रासदी जिससे पूरा विश्व पीड़ित हुआ और हो रहा है, अभी भी कोरोना वायरस के बारे में बोलना है। कोविड-19 में हम कलाकारों की गाड़ी के पहिए हो गए। बामुश्किल हम लोग काम चला रहे हैं। हमारे यहाँ जितने शिक्षक कार्यरत थे, कोई नाइट वॉचमैन है, कोई कपड़े की दुकान में काम कर रहा है, बड़ी गरीबी चाह रही है सबके। मैं थोड़े अच्छे पोजीशन में हूँ क्योंकि मैं उनका पिता हूँ। कोशिश करता हूँ कि इधर उधर से कुछ रुपये जुगाड़ करके उन बच्चों तक पहुँचाऊँ ताकि उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हों। लेकिन वो भी मार्च के बाद, अप्रैल मई महीने के बाद आई विल गॉट ड्राइड। मेरे बैंक में भी 48 रुपये बचे हैं, फाइन लगता है हर महीने। ऐसे में हम लोगों को हमेशा आप लोगों ने सहारा दिया है और अभी भी आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ आज इस मंच से मैं सिर्फ निवेदन करने आया हूँ कि अगर कलाकारों को कहीं भी कुछ काम मिलता रहे तो कृपया दें, क्योंकि हमारी जो प्रतिभा तो दिखाने से बनती है सर, लेकिन फिर भी ये प्रयास है कि अगर आप लोग मौका देते रहें तो हम लोग काम करते रहें और कहीं ना कहीं जो बच्चे कला के लिए जी रहे हैं वो लोग अपनी आजीविका को थोड़ा ठीक कर रहे हैं। सच में डावाडोल स्थिति हो गई है। बापू सदा ही हमारे लिए सब कुछ रहे हैं, देश के लिए सब कुछ रहे हैं, इसीलिए शायद हम सभी पिता कहते हैं। बापू हैं हमारे। और सचमुच मुझे ऐसा लगा कि बापू की लोग से वो देख रहे होंगे और सब सोच रहे होंगे कि कैसे लड़ रहा है वो जुम्मन मियाँ, कैसे सदानंद लड़ रहे हैं, और कैसे पीटर लड़ रहा है, और कैसे मंजीत लड़ रहा है, और कैसे सबों ने सचमुच आंसू बहाया होगा जब बापू गए होंगे फिर आप बोल करके। तो कहीं ना कहीं तो पीड़ादायक है। हम लोग अभी भी एक नहीं है, आए दिन रेट्स और क्या क्या सुनते हैं हम लोग कि यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे चल रहा है। बट एनीवेज, आज का मंच देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी कलाकारों को जिन्होंने परफॉर्मेंस किया। सभी हमारे टीम से बेहतर कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था कि काम चलता रहेगा। और सर आप लोग आशीर्वाद देते रहे हमें आगे बढ़ने के लिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि और अच्छा काम करें। थैंक यू सो मच। कलाकारों की तकलीफ थी, उन्होंने महसूस किया, जैसा कि उन्होंने बोला कलाकारों के पिता हैं, एज अ पिता उन्होंने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आमंत्रित करती हूँ, देश में अपना परचम लहराया है इन्होंने। विदेश के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन हाँ इतना पता है कि यूपी बिहार में हर साल इन्हें सम्मानित किया जाता है। झारखंड में तो खैर ये हमें गौरवान्वित करते ही हैं। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ 2 शब्द कहने के लिए श्री विपुल नायक जी को। तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत नमस्कार सभी को। यहाँ पे हमारे बहुत ही श्रद्धेय श्री अनिल सर जी, विजय पासवान सर जी और हमारे कमल सर जो कि हमेशा ही मार्गदर्शन किए हैं हमारा। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत दिन के बाद यहाँ पे इस कार्यक्रम में हमें सम्मिलित होने का मौका मिला। कोरोना काल एक बहुत ही बुरा दौर हम कलाकारों के लिए बन के आया। हमने और सारे कलाकारों ने बहुत मतलब उस दौरान बहुत ही मुसीबत झेलना पड़ा सभी कोई को।
तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि एक शुरुआत हुई है, हम कलाकारों को एक आशा का किरण दिखा है और उम्मीद करते हैं कि विभाग की ओर से इसी तरह कार्यक्रम आयोजन हो और सभी कलाकारों को मौका मिले और उनका एक जो अपना हुनर है, अपना जो एक कला है, उसके लिए मंच प्रदान हो। तो एक बार फिर सभी को बहुत बहुत नमस्कार और गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद विपुल सर को भी। अभी दीपक जी ने भी कहा, विपुल जी ने भी कहा, कोरोना काल का जिक्र किया, तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि ऐसे महामारी के समय में हम कलाकार ही इतने खुश मिजाज और खुश दिल रह सकते हैं बाकी लोगों के बनस्पत। मुझे लगता है इस बात से आप सभी सहमत होंगे। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, ये हम सभी कलाकारों के लिए था। इसके साथ ही अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कला विभाग के पूर्व निदेशक श्री अनिल कुमार सिंह जी को, वो आए और 2 शब्द कहें। धन्यवाद। इस सभागार में उपस्थित सहायक निदेशक विजय पासवान जी, संजीवनी कॉलेज के प्राध्यापक कमल बॉस जी, सभी चित्रकार, कलाकार बंधुगण, मीडिया के लोग, सभी कलाकार, आप सबों को जोहार। 3 दिवसीय बापू के इस स्मरण समारोह में आज ये तीसरे दिन में 2 दिन मुझे भाग लेने का मौका मिला। बेहतरीन प्रदर्शन, बेहतरीन कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया। आज नृत्य नाटिका में एक भी टीम का ये नहीं कहा जा सकता था कि परफॉर्मेंस बहुत खराब है। एक से एक उम्दा, थीम ओरिएंटेड, बापू के इर्द गिर्द घूमता हुआ सारा नृत्य नाटिका, ये कलाकारों की क्षमता कोरोना काल में बताता है। दीपक जी ने और विपुल नायक जी ने कलाकारों की वेदना जो प्रकट की है, इससे सब लोग वाकिफ हैं, क्योंकि दोहरा क्षति हुआ है इस कोरोना काल में। एक तो उनकी जीविका प्रभावित हुई है, दूसरा उनके कला का जो प्रैक्टिस थी या जो उसको निखारने का काम था वो प्रभावित हो जाता है। तो इस कोरोना काल को रियली अगर किसी को सबसे ज़्यादा क्षति हुई है तो कला के क्षेत्र को हुई। यह कला का क्षेत्र दूसरे के दुख दर्द को दूर करके उन्हें सजग रखता है। मैं आप सबों के इस सहयोग के लिए आप सबों को आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस काल में भी एक उम्दा कार्यक्रम आपने मंच पर प्रस्तुत किया। 7 कलाकारों की पेंटिंग मैं बैठे देख रहा था। ये तय करना मेरे लिए मुश्किल है कि कौन सबसे अच्छा है। सभी ने गांधी जी के, बापू के कई रूप को, अपने अपने रूप को, जिस रूप से उन्होंने देखा है उसको उन्होंने चित्रांकित किया है। मैं अनुरोध भी करूँगा विजय जी से और सांस्कृतिक कार्य निदेशालय से कि इस लॉ को आगे बढ़ाते रहें। कोरोना खत्म होने वाला नहीं है। जुलाई 2021 तक अभी सरकार की ये मंशा है कि जुलाई 2021 तक 25 करोड़ लोगों तक ही वैक्सीन हम पहुंचा पाए। और जब तक ये वैक्सीन नहीं निकलेगी, कोरोना से बचाव करके जीविका कार्यक्रम चलाते रहने होंगे। प्लान ये करना होगा कि जैसे कल स्कूल खोलने के लिए एक अपनी SOP आई, खेल के खोलने के लिए अपनी एक SOP है। आप भी अपना एक SOP बना लें और उसके बना करके सरकार से उसकी अनुमति लेते हुए सीमित संख्या में कलाकारों को मंच देने का कार्रवाई की जानी चाहिए, जो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है।
मैं आप सबों को पुनः बापू की इस जयंती पर आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और सांस्कृतिक कार्य निदेशालय की पूरी टीम को मैं धन्यवाद और आभार देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कलाकारों के दर्द को समझा और ये जो अनुरोध था कि हमें मंच मिलता रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जितने भी मंच पे यहाँ पे दीपक जी आए, विपुल जी आए, हमारे सर आए, इन्होंने महामारी कोरोना काल की बात की, क्योंकि उस वक्त को हम गुजर रहे हैं, उसे हम जी रहे हैं। तो वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता है, वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता है, वक्त ही बहुत कुछ सिखाता है। वक्त की कीमत जो पहचान ले वही मंजिल पाता है। तो हमें इस वक्त में भी अपनी सहनशीलता को बनाए रखना है और जिस परिस्थिति में हमें ये वक्त रख रहा है, उस परिस्थिति में ही हंसते गाते इस वक्त को भी गुजार देना है, काट देना है। उसके बाद तो फिर वक्त अच्छा वक्त दिखलाएगा ही। अभी थोड़ा शायद वक्त इम्तिहान ले रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करना चाह रही हूँ हमारे कला विभाग के उप निदेशक श्री विजय पासवान जी को। वो आए, 2 शब्द कहें और धन्यवाद ज्ञापन भी करें हम सभी कलाकारों को। चालू है। आज गांधी स्मरण का समापन समारोह कहा जा सकता है, जो कि 4 तारीख को ही होना था, लेकिन उस कारण से आज हमें इस समापन कार्यक्रम करना पड़ रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पूर्व निदेशक श्री अनिल सिंह जी उद्घाटन समारोह से लेकर के समापन समारोह में आए। उनका बड़प्पन है कि जब भी हम लोग आमंत्रित करते हैं तो सर हमारे कार्यक्रमों में आते हैं। आपको मालूम भी होगा कि सर 1 अक्टूबर से पूर्ण रूप से उनकी सेवा गृह मंत्रालय को सौंप दी गई है, समझ ही रहे होंगे। लेकिन गृह मंत्री की इजाज़त से भी सर अभी भी हम लोग के अनुरोध को ठुकराते नहीं है, आते हैं। इसलिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि आगे भी जब सर की ज़रूरत पड़े तो हमें मार्गदर्शन करते रहेंगे। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में परफॉर्मिंग आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स यानी तीनों दिन 3 तरह के प्रोग्राम, दो तरह के प्रोग्राम चल रहे थे। एक तरफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के कलाकार जो गांधी से जुड़े हुए कार्यक्रम को कर रहे थे और एक तरफ पेंटिंग का कार्य भी हो रहा था। तो पेंटिंग जो कर रहे थे तो उनको सभी लोग अगर देखा जाए तो देख नहीं रहे थे, तो हम पहले उनको धन्यवाद देने से पहले आमंत्रित करते हैं कि सभी लोग यहाँ पर आकर के थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे ताकि लोग जान सकें। तो पहले विश्वनाथ लखना जी आइए यहाँ, रंजीत जी, कृष्णा जी, विनोद रंजन जी, पुनीता जी और दिनेश जी, सभी साथ ही एक सुनील मोदी जी आज नहीं आ पाए हैं, इसलिए अगर देखा जाए तो मिलाकर के 7 हिंदुस्तानी पेंटिंग के कार्यक्रम कर रहे थे। इन सभी लोगों को इतने कम समय में 3 दिनों में इस तरह से उत्कृष्ट कीर्ति है जो उकेरने का काम किया है, इसलिए सभी लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो भी 2, 3 एवं 6 तारीख में जितने भी अब तक कहीं हमारे कलाकार हैं सभी लोगों को करते हैं, वक्तार लोगों को भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस कार्यक्रम को कराने में जो प्रेरणा हमें
हमारे सचिव और निदेशक महोदय का जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन से, उनके निर्देश से, उनकी प्रेरणा से हम लोग इतने अच्छे कार्यक्रम कर लेते हैं। और सामने में हमारे के बोस जी बैठे हुए हैं, वो जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है तभी से है जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज के एस मृदुला जी जो इस कार्यक्रम की संचालिका थी और बहुत अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को संचालित किया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी आप विपुल जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, उनकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी हुई है और उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं कि आगे भी हमें सहयोग करते रहेंगे। और तमाम जितने भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, शिव जी, बाबा वीडियो, लाइट साउंड और इस व्यवस्था से जुड़े हुए जो भी हैं टेक्निक से, सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग के सहयोग से ही ये हमारा कार्यक्रम इतना बढ़िया हो सका। और इस कार्यक्रम के आज समापन की भी मैं घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।